जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। सबकी सुनकर चुप रहते हैं, दिल की बात नहीं कहते। मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं मेहंदी हसन साहब के पहले बाकायदा शागिर्द। मेहंदी हसन साहब ने खुद जमाल अकबर साहब की शादी करवाई। कैमरामैन से उन्होंने कहा कि आज ये ऐसी तस्वीर खींचो हमारी ज़िंदगी की तजर्बे की बेहतरीन तस्वीर होना चाहिए। 1982 में भी आप बड़े फैशनेबल थे काफ़ी ज़्यादा। ये मुशर्रफ साहब हैं, मेहंदी हसन खान साहब के बहुत बड़े वो फ़ैन थे। आवाज़ कैसी थी मुशर्रफ साहब की, जो मुझे तस्वीर नज़र आ रही है, दिखाई दे रही है मेहंदी साहब के साथ? ये कब की है? अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ मेहंदी हसन साहब के पहले बाकायदा शागिर्द। जी हाँ, मेहंदी हसन साहब जिनको गज़ल की दुनिया में जो मुकाम हासिल है वो शायद ही किसी और को हासिल हो। और सबसे बढ़कर जमाल अकबर साहब ना सिर्फ मेहंदी हसन साहब के पहले शागिर्द हैं, बल्कि मेहंदी हसन साहब ने जमाल अकबर साहब को अपना बेटा बनाया। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर इस बात की निशानदही कर रही है कि जमाल अकबर साहब को अपनी शागिर्दी में लेने के बाद मेहंदी हसन साहब ने खुद जमाल अकबर साहब की शादी करवाई। और ये साथ जमाल अकबर साहब और उनकी अहलियां हैं और दरमियान में मेहंदी हसन साहब हैं। जमाल साहब कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक, बेहतरीन। आप सुनाइए, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम टू पाकिस्तान। एंड ये हमारे लिए बड़ा सरप्राइज़ है कि जमाल अकबर साहब आप हमारे सामने हैं और बिलखुसूस मेहंदी हसन साहब के पहले बाकायदा शागिर्द हैं। जब मैं दाखिल हुआ तो मेरी नज़र कुछ तस्वीर पर पड़ी, तो उन तस्वीर के मुतालिक जानना ज़रूर चाहेंगे कि वो कब की हैं और फिर कैसे आप मेहंदी हसन साहब की शागिर्दी में आए। ये तस्वीर मेरी शादी की है जी। और क्योंकि खान साहब मेहंदी हसन ने जी मुझे शागिर्द तो बनाया ही था, लेकिन साथ साथ उन्होंने मुझे अपना बेटा भी बनाया उन्होंने। और वहाँ फैमिली में सबके सामने उन्होंने कहा कि मैं उनका बेटा हूँ। जी। तो वो उसी तरह उन्होंने जो बेटों के साथ जो प्यार मोहब्बत होती है वो उन्होंने मुझे दी। अल्लाह के फजल करम से ये मेरी खुशकिस्मत ही है कि मैं तो उसको मौजज़ा ही कहता हूँ। ये शादी की तकरीब कहाँ पर मुनक्किद हुई, किस साल की बात है, कौन सी सन थी? ये शादी समझे कि शादी तो हो चुकी थी, सारी जो रस्में होती हैं उसके बाद जो कुछ रस्म होती है यानी वलीमे की, उसके बाद की जो पार्टी जो सब मखसूस लोग को बुलाया जाता है। 2-3 जगह उनको लेके गए, मिलाया बिठाया और सब बात उनसे हुई। पर उन्होंने एक जगह का बताया कि बस इस जगह मैं समझता हूँ कि तुम्हारी शादी होनी चाहिए, तो यहाँ उन्होंने पक्की करी। और इस तरह वो जो पार्टी हो रही थी तो उन्होंने मुझे कहा, हुक्म दिया कि भाई वो कहाँ है, फोटोग्राफर कहाँ है, बहू कहाँ है? मैंने कहा बहू भी वहाँ बाहर सब लोगों के साथ में, उसको बुलाओ। अब मैं बुला के ले आया तो यूँ करके कैमरामैन से उन्होंने कहा कि आज ये ऐसी तस्वीर खींचो, यादगार तस्वीर जो तुम्हारी ज़िंदगी की तजर्बे की बेहतरीन तस्वीर होना चाहिए। और ये तस्वीरों के तस्वीर खींची। तो ये वो नायाब तस्वीर है जो मैं समझता हूँ कि किसी और के हिस्से में नहीं आई। गालबन आपकी तस्वीर है? जी जी, ये मेरी तस्वीर है। ये रेडियो का गवर्नमेंट का एक आहंग रिसाला निकलता था रेडियो की तरफ से, और जो बेहतरीन फनकार होता था उसकी तस्वीर समझे टाइटल पे वो देते थे। ये किस सन की बात है तकरीबन, ये किस सन की होगी ये वाली तस्वीर? ये 1982। अच्छा, एक हमें मुमासलत नज़र आ रही है। 1982 में भी आप बड़े फैशनेबल थे काफ़ी ज़्यादा, और आज भी आपने बहुत रंगीन शर्ट पहनी है। तो ये जो ड्रेसिंग है, आपकी ड्रेसिंग और मेहंदी हसन साहब की ड्रेसिंग में क्या फ़र्क था, या क्या आपने उनसे? नहीं, हम तो ज़ाहिर यंग थे, बच्चे से उनके सामने बड़े हुए, तो ज़ाहिर वो फैशन सभी हमको तो करने होते थे। ये मुशर्रफ साहब हैं, साथ कौन है? ये मुशर्रफ साहब हैं, साथ में मेरी वाइफ हैं। और ये उसी प्रोग्राम का एक दूसरा प्रोग्राम था, उसके ये तस्वीरें हैं। तो प्रोग्राम तो मुशर्रफ साहब के साथ बहुत किए वहाँ लंदन में, क्योंकि वो भी वहीं पर थे, ज़्यादातर हुआ करते थे। तो कोई भी मीटिंग उनकी होती थी, अक्सर ये होता था कि वो फिर मुझे कॉल करते थे, बुलाते थे, फिर महफिलें इस तरह से। अच्छा, इसका मतलब है कि जो मुशर्रफ साहब थे वो गज़ल के शौकीन थे? बहुत शौकीन, स्पेशली गज़ल के तो थे ही शौकीन। मेहंदी हसन खान साहब के बहुत बड़े वो फ़ैन थे, और क्योंकि मैं ज़ाहिर उनका शागिर्द था तो बस उससे बड़ा उनसे हमारी उस वजह से क़ुर्बत रही, और मुझे फिर वो बहुत सुना उन्होंने। अच्छा, मुशर्रफ साहब जब आपको बुलाते थे तो कौन सी ऐसी गज़ल थी जो उनको बहुत ज़्यादा पसंद थी?
आपने और बिलखुसूस उनके ज़ौक़ में आपने कौन सी चीज़ नोट की जो गालबन लोग नहीं जानते, क्योंकि लोगों ने तो उनका मुक्का ही देखा है, मुक्का लहराते थे जब हाँ, नहीं, लेकिन वो वैसे पर्सनली तो बहुत ही नर्म और बहुत ही यानी मौसीकी को पसंद करने वाले इंसान थे। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो गज़लें तो बहुत उनको फरमाइश किया करते थे, लेकिन स्पेशली वो गज़ल जो ज़िंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा, तो ये उनको बहुत पसंद थी। और वो ऐसा होता था कि एक माइक वो ले लेते थे और एक माइक ज़ाहिर मेरे पास होता था, तो वो एक तरह से डुएट हम गाया करते थे। मुझे याद नहीं कि वो पाकिस्तान का या आउट ऑफ कंट्री का, लेकिन एक जगह वो बहुत गुनगुना रहे थे। मैंने भी देखा था पाकिस्तान का ये, तो हमारे आर्टिस्ट हैं उनका ये उनके साथ भी अच्छा, गा रहे थे। यानी जब आप गाते थे, आप परफॉर्म करते थे, तो साथ साथ वो भी कोई ना कोई गा दिया करते थे। तो आवाज़ कैसी थी मुशर्रफ साहब की? बस ज़ाहिर एक शौकिया वो थे, ज़ाहिर वो प्रोफेशनल वो आवाज़ तो नहीं थी, लेकिन ये कि उनको सुर का पता था। अच्छा, आपके अकब में सामने जो मुझे तस्वीर नज़र आ रही है, दिखाई दे रही है, मेहंदी साहब के साथ, ये कब की है? ये भी उसी ज़माने की, मेरे ख्याल से 85 अराउंड 80s की दहाई की। जी। तो अब बताइएगा कि एक हम अमूमन सुनते हैं कि हमारे यहाँ कोई भी बड़ा आदमी होता है तो कहते हैं जी हम उनके शागिर्द हैं। जैसे हम जी वासिफ़ अली वासिफ़ को पढ़ते हैं तो हम उनके शागिर्द हैं, इशफाक अहमद को पढ़ते हैं तो हम उनके शागिर्द हैं। तो आप चूँकि बाकायदा शागिर्द हैं मेहंदी हसन साहब के, तो उन्होंने आपको बुलाया, आप गए, और वो कौन सा लम्हा था? आपकी उस वक़्त एज कितनी थी? कौन सा टाइम था? वाक़यात तो बहुत खूबसूरत इतने हैं कि ज़ाहिर है वो टाइम के हिसाब से मैं उनको सुना तो नहीं सकता, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं उसमें आपको बताऊंगा, क्योंकि 14-15 साल की मेरी उम्र थी। तो खान साहब मेहंदी हसन का बहुत नाम हुआ, फिल्मों में वो गा रहे थे, रेडियो से फिर फिल्मों में आए। तो अचानक उनका एक्सीडेंट हो गया, तो ज़ाहिर अखबारों में आया खान साहब मेहंदी हसन का एक्सीडेंट हो गया, वो सिविल हॉस्पिटल में। बस मैंने जब सुना तो मैं तो तड़प के भागा, रेडियो आया तो उनके बड़े भाई थे गुलाम कादिर, पंडित गुलाम कादिर साहब, उनसे मैं मिला। मैंने कहा इस तरह से मेहंदी साहब का एक्सीडेंट हुआ है, तो मैं हॉस्पिटल चल सकता हूँ। तो 12 वो मुझे अपने साथ ले गए। तो इत्तेफाक कुछ ऐसा हुआ कि मैं तो सोच भी नहीं सकता था। तो वहाँ बैठ के ये बात हो रही थी कि अब मेहंदी हसन साहब के साथ दिन में और रात में कौन रहेगा। तो इत्तेफाक ऐसा ही हुआ कि बस अल्लाह का को उनसे मुझे मिलाना था। तो पंडित जी ने कहा कहने कि मुझसे पूछा कहने तुम यहाँ दिन में रह सकते हो मेहंदी के पास, क्योंकि वो तो मेहंदी कहते थे ना, उनके छोटे भाई थे। तो मैं तो एकदम, मुझे तो पता ही नहीं था, लेकिन मैंने उनको हाँ कर दी। और बहरहाल उन्होंने कहा आ जाओगे तुम, और शाम को 4 बजे परवेज़ मेहंदी आ जाएगा, उसको लाहौर से उन्होंने बुलाया हुआ था। तो कहना आज वो सुबह की गाड़ी से वो आ जाएगा, तो 4 बजे वो आ जाएगा, 4 बजे आप चले जाएँ। तो मैं स्कूल से भागता था, सुबह 9 बजे स्कूल के लिए जाता था, लेकिन स्कूल नहीं जाता, तो मैं सीधा हॉस्पिटल। उनकी मैंने बहुत खिदमत करी जब तक वो हॉस्पिटल में रहे। मेहंदी हसन साहब ने ये चीज़ आप में उन्होंने देख ली थी कि आपके अंदर वाकई जो गज़ल की रूह है वो मौजूद है जमाल अकबर साहब के अंदर, और बस इन्हें अपनी शागिर्दी में लेकर आए। उसमें भी एक छोटा सा वाक़या है, मैं उसका ज़रूर सुनाना समझूंगा। तो मेरा पहला गाना वही ज़िंदगी के हंसी ख्वाब टूटे, मेरे हम सफ़र तुम जहाँ हमसे छूटे, ये तो बड़ा एक बहुत ही मशहूर मेरा गीत जो कि पूरी दुनिया में बड़ा ये इसको पसंद किया गया। तो वो टेलीविज़न पे चल रहा था, नशर हो रहा था। तो ये सुबह आए होंगे अपने रिकॉर्डिंग या प्रोग्राम ख़त्म करके घर में आके वो सो गए। तो इसी तरह जैसे नीचे बैठने की जगह सिटिंग रूम है, ऊपर ही उनका वो कमरा था, बेडरूम। तब जैसे ये गाना आता था तो वो इस गाने की तारीख़ है कि दिन में 4-5 बार ये ज़रूर बजता था पीटीवी से। और जब बजता था तो लोग अपने जो वॉल्यूम है फुल वॉल्यूम में इसको सुना करते थे। तो उनके बच्चों ने वो फुल वॉल्यूम में उसको कर दिया, तो उनकी आँख खुल गई। वो सोते सोते वो नीचे आए और डांटा बच्चों को, बंद करो, क्या इतनी ज़रूर तुमने टीवी लगाया हुआ है। खैर उन्होंने वॉल्यूम उसको डाउन कर दिया, वो कह के चले गए। जाके लेटे तो आते जाते आवाज़ तो आई उनको, तो फिर दोबारा उठ के आए। तो आके वहीं से सीढ़ियों के पास ही खड़े हुए उन्होंने पूछा अपने बेटे से कि ये कौन सी रिकॉर्डिंग, कब रिकॉर्ड किया था। तो उनके बेटे ने कहा कि नहीं अब्बा जी, ये आपका ये गाना नहीं है, ये जमाल अकबर ने गाया है, हमारे कराची के आर्टिस्ट हैं। खैर वो आके फिर बैठ गए। उन्होंने जितना गाना बचा था थोड़ा सा वो पूरा उन्होंने सुना और वो कहा इसको लेके आओ मेरे पास। तो
उनका बेटा फिर मेरे पास आया, मुझे मुलाकात उससे हुई, कहना चले अब्बा जी ने बुलाया। जब वो मैं तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेहदी साहब ने मुझे बुलाया। हाँ कहना आओ इधर आओ, लेके आओ उनको। मुझे बिठाया उन्होंने। खैर मुझे तरफ देखा, कहने कि माशाल्लाह बड़ा अच्छा आइटम तुमने गाया है, बहुत अच्छा, उसकी बड़ी खूबसूरत रिकॉर्डिंग भी हुई है, वॉइस क्वालिटी तुम्हारी बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है। बड़ी तारीफ़ उन्होंने करी। मैं तो सुन रहा था, उनको देख रहा था। मैंने कहा ये मेरे गाने की मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, ये इतनी बड़ी शख्सियत ये कैसे? बड़ी बात है कि मेहंदी साहब तारीफ़ कर रहे जी हाँ। किस ख़ानदान से हो? मैंने कहा मैं भोपाल से हूँ। कहने नहीं भोपाल से तो हो, लेकिन गाने बजाने वाले किस ख़ानदान से? मैंने कहा नहीं कोई ख़ानदान नहीं है मेरे घर में, तो बल्कि डांट पड़ती है अगर मैं गाता हूँ तो। मेरे भाई 5 वक्त नमाजी, दाढ़ी उनकी, और तो गाना वाना तुम्हारे घर में होता ही नहीं है। बड़ा उनको हैरत हुई। कहने लगे जो तुम्हारे पास अल्लाह ताला ने जो कला दी है ये बहुत ही यानी कि बहुत ही कम ऐसा होता है कि इतनी क्वालिटी वॉइस में खरज है, और नथना तुम्हारा बड़ा अच्छा बोल रहा। अब ये टेक्निकल लफ्ज़ मुझे उस वक्त नहीं आते थे, लेकिन उन्होंने ये बातें, हाँ उन्होंने बताया कि ये ऐसी नायाब चीज़ है कि जो तुमको कुदरती तौर पे तुमको अल्लाह ताला ने दी है। अब इसका तुम वो इसकी हिफाजत करो और सीखो। उन मेहंदी साहब की पर्सनालिटी में कौन सी ऐसी जो है वो बातें नुमायाँ थी जो मुमताज़ करती थी उन्हें, आपने ऑब्ज़र्व की, और आप जो हैं वो चाहेंगे कि दुनिया जाने कि मेहंदी हसन साहब का एक ये भी चेहरा था कि वो एक ऐसे इंसान थे? वो सीनियर और जूनियर का वो बड़ा एक वो एहतराम रखते थे। सलीम रज़ा साहब बहुत ही बड़े गायक थे हमारी फिल्म इंडस्ट्री के, वो भी एक बादशाह रहे। तो वो ये दोनों एक ही जगह एक प्रोग्राम में थे। तो अनाउंसमेंट हुआ तो सलीम रज़ा साहब गा के आ गए। बाद में खान साहब का था, तो जैसे उनका अनाउंसमेंट हुआ तो वो उठ के खड़े हुए और उन्होंने सलीम रज़ा साहब से उनका हाथ करते हुए उनसे इजाज़त मांगी कि आप मुझे इजाज़त दें गाने की। तो वो तो एकदम खड़े हो गए, बल्कि उनके तो आंखों में आंसू भर आए कि आप मुझसे इजाज़त मांग रहे हैं, आप तो इतने बड़े गायक हैं, इतने बड़े फनकार हैं। जी जमाल साहब, बातें तो बहुत सारी हैं कि हम करते रहें और बातें होती रहें मेहंदी साहब के हवाले से, गज़ल के हवाले से। पहले हम आप कुछ सुनना भी आपसे चाहेंगे कि हम आपके सेट पर मौजूद हैं, हारमोनियम जो है वो हमें दिखाई दे रहा है, तो आप आज हमें कुछ सुनाएं भी। कैसे कैसे लोग हमारे जी को जलाने आ जाते हैं, कैसे कैसे लोग हमारे जी को जलाने आ जाते हैं। अपने अपने गम के फसाने, अपने अपने गम के फसाने हमें सुनाने आ जाते हैं। कैसे कैसे लोग मेरे लिए गैर है और मैं इनके लिए बेगाना हूँ। मेरे लिए ये गैर है और मैं इनके लिए बेगाना हूँ। फिर भी ये एक रस्म जहाँ है जिसे निभाने आ जाते हैं। फिर भी ये एक रस्म जहाँ है जिसे निभाने आ जाते हैं। सबकी सुनकर चुप रहते हैं, दिल की बात नहीं कहते। सबकी सुनकर चुप रहते हैं, दिल की बात नहीं कहते।
आते आते जीने के भी लाख बहाने आ जाते हैं। जब कोई सितारा टिमटिमाएगा, जब कोई सितारा टिमटिमाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा।